दर्शकों, आशा करता हूँ आप खौफ में होंगे। कहानी का एक ही नियम है, सवाल कोई नहीं करेगा। भारत में रेलवे सिर्फ परिवहन व्यवस्था नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है। कॉलोनियाँ, क्वार्टर, अस्पताल, स्कूल और ऐसे सैकड़ों रिहायशी परिवार जो आम जनता की नज़रों से दूर रहते हैं। इन्हीं परिसरों में कुछ क्वार्टर ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड कभी पूरी सच्चाई नहीं बताता। आज की यह कहानी किसी स्टेशन की नहीं है, किसी ट्रेन की नहीं है, बल्कि एक ऐसे रेलवे क्वार्टर की है जिसे कर्मचारी नंबर 13 कहकर जानते हैं। यह क्वार्टर एक मध्य आकार के रेलवे जोन की पुरानी रिहायशी कॉलोनी में स्थित है और मध्यम में है। निर्माण काल लगभग 1950 से 1960 का दशक, जब रेलवे कर्मचारियों को लाइन के पास ही आवास दिए जाते थे। कॉलोनियों में कुल 24 क्वार्टर थे। नंबरिंग क्रम में क्वार्टर नंबर 13 ठीक बीच में पड़ता है। आज भी नक्शों और रिकॉर्ड में वह मौजूद है, लेकिन कई वर्षों से वहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं रहा। शुरुआत में क्वार्टर नंबर 13 एक सामान्य आवास था। पहले परिवार ने लगभग 3 साल वहाँ निवास किया, कोई शिकायत दर्ज नहीं। दूसरे परिवार ने सिर्फ 11 महीने में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डाल दी, कारण लिखा गया पर्सनल रीजंस। और तीसरे परिवार ने वहाँ केवल 27 दिन बिताए। रेलवे रिकॉर्डिंग में आज भी दर्ज है अकोमोडेशन वैकेटेड वॉलंटरली, लेकिन कॉलोनी ने पुराने कर्मचारियों के अनुसार समस्या इसके बाद शुरू हुई। हर परिवार ने अलग अलग शिकायत की, लेकिन पैटर्न लगभग एक जैसा था। रात में किसी के चलने की आवाज़, बंद दरवाज़ों के बावजूद भीतर हवा का दबाव, बिजली बंद होने पर भी कमरे में हल्की रोशनी, और सबसे महत्वपूर्ण, रेलवे वर्दी में किसी के खड़े होने का दावा। किसी ने उसका चेहरा स्पष्ट नहीं देखा, बस इतना कहा, वह हमेशा दरवाजे के पास खड़ा रहता था। सबसे गंभीर घटना लगभग 1990 के दशक में दर्ज होती है। एक रेलवे तकनीकी कर्मचारी जिसकी पोस्टिंग पास के यार्ड में थी, उसे क्वार्टर नंबर 13 आवंटित किया गया। पहले 2 महीने कोई शिकायत नहीं। तीसरे महीने उसने सहकर्मियों से कहा कि उसे हर रात सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। वह सीटी वही थी जो रेलवे में गार्ड या स्टेशन स्टाफ इस्तेमाल करता है, लेकिन उस समय न तो कोई ट्रेन और न ही कोई शिफ्ट उस ट्रैक पर निर्धारित थी। एक रात ड्यूटी से लौटने के बाद उस कर्मचारी ने देखा, क्वार्टर के भीतर से लाइन की ओर कोई टॉर्च घुमा रहा है। वह बाहर निकला, कोई नहीं था। अगली सुबह उसने रेलवे सुरक्षा विभाग को लिखित शिकायत दी। उस रात के बाद वह व्यक्ति दोबारा उस क्वार्टर में नहीं रुका। 3 दिन बाद उसे मेडिकल ग्राउंड्स पर अलग आवास आवंटित कर दिया गया। रेलवे की ओर से कोई जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन इसके तुरंत बाद क्वार्टर नंबर 13 को टेम्पररी लॉक में डाल दिया गया। कागज़ों में मेंटेनेंस इशू, अंदर खाने, एलोकेशन फ्रीज। आज भी वह क्वार्टर सूची में है, लेकिन किसी को दिया नहीं जाता। पुराने पॉइंट्समैन और गार्ड बताते हैं, रात 1:30 से 2 बजे के बीच उस क्वार्टर की लाइट अपने आप जलती दिखती है। कई बार कॉलोनी के कुत्ते उसी दिशा में अचानक भौंकने लगते हैं, और सबसे अजीब, कभी कभी सुबह के समय दरवाजे पर मिट्टी लगे जूतों के निशान, जबकि वहाँ कोई रहता नहीं। रेलवे के आंतरिक रिकॉर्ड के अनुसार उसी जोन में 1950 के दशक में एक कर्मचारी नाइट ड्यूटी से लौटते समय ट्रैक के पास गंभीर दुर्घटना का शिकार हुआ था। उसकी पोस्टिंग उसी कॉलोनी में थी।
कोई आधिकारिक संबंध कभी स्थापित नहीं किया गया। आज क्वार्टर नंबर 13 ताले में बंद, बिजली लाइन कटी हुई, फिर भी आसपास के लोग रात में वहाँ रुकने से बचते हैं। लेकिन कॉलोनी में आज भी नंबर 13 सीधे नहीं बोला जाता। लोग कहते हैं वो वाला क्वार्टर। यह कहानी किसी दावे का प्रमाण नहीं है, न यह किसी मान्यता की पुष्टि करता है और न ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। लेकिन जब एक ही स्थान बार बार एक ही तरह की घटनाओं से जुड़ता है तो सवाल अपने आप उठते हैं। रेलवे क्वार्टर नंबर 13 आज भी वही है, खामोश, बंद और इंतज़ार में। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।